नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है अच्छे रिश्तेदार। बहुत ही प्यारी कहानी। दोस्तों, रिश्तेदार हर तरीके के होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। जो रिश्तेदारों के लिए हम अच्छे होंगे वो हमारे लिए भी अच्छे होंगे। जिन रिश्तेदारों के लिए हम बुरे साबित होंगे वो भी हमारे लिए बुरे ही रहेंगे। इसलिए हमें अपने व्यवहार को इतना अच्छा करना चाहिए कि हमारे साथ जो जुड़ने वाले रिश्तेदार हैं वो सब हमारी तरह अच्छे, हमारी सहायता करने वाले हों। एक समय की बात है, एक सुनार की अचानक मृत्यु हो गई। उसकी शादी हो चुकी थी। उसके एक छोटा बेटा था। उसका बेटा कुछ 7-8 साल का होगा। सुनार के गुजर जाने के बाद उसकी सेविंग के सहारे इन दोनों ने कुछ साल बिताए। लेकिन सेविंग कहाँ तक चलती। सेविंग समाप्त होने पर सुनार की पत्नी ने अपने संभाल के रखे हुए गहने की पोटली अपने बेटे को दी और उसे अपने एक रिश्तेदार का पता बताया और कहा कि ये हमारे रिश्तेदार भी सुनार हैं, इसलिए वह हमारा भला ही चाहेंगे और हमें इन गहनों के बदले सही और उचित दाम देंगे। तुम उनके पास जाओ और उन्हें ये गहने बेच आओ। बेटा माँ के समझाए अनुसार अपने रिश्तेदार सुनार की दुकान पर पहुँच गया। गहनों की पोटली उन्हें देते हुए सारी घटना बताई और सुनार के जवाब का इंतज़ार करने लगा। रिश्तेदार सुनार ने थोड़ी देर गहनों को अच्छी तरह निरीक्षण किया, जांच परख की और उन्हें वापस पोटली में रख दिया। उन्होंने लड़के से कहा कि अभी इनका दाम अच्छा नहीं मिलेगा, एक काम करो, इन्हें तुम वापस घर ले जाओ और जब सही दाम होगा तब मैं इन्हें बिकवा दूंगा। रही तुम्हारे खर्चे की बात, तो तुम मेरे यहाँ पर मदद करने आ जाओ। तुम्हारी पढ़ाई का और घर का खर्चा मैं संभाल लूँगा। लड़के ने उस दिन कई साल तक अपने रिश्तेदार सुनार के यहाँ काम किया और साथ में ही पढ़ाई भी की। यहाँ पर काम करते करते वह सारा काम सीख गया और सोने चांदी की अच्छी परख भी। एक दिन सुनार ने लड़के से कहा, अब सही दाम है, इसलिए तुम वह गहनों की पोटली ले आओ। लड़के ने घर जाकर अपनी माँ से वह गहने की पोटली मांगी। क्योंकि वह सोने चांदी को अच्छा परखना जानता था, इसलिए उसने एक बार तसल्ली के लिए गहने पोटली से निकाल कर देखे तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि सारे के सारे गहने नकली थे। वह निराश होकर सुनार की दुकान पर पहुंचा। उसने जाते ही सुनार से प्रश्न किया, आपने मुझे तभी क्यों नहीं बताया कि गहने नकली हैं? सुनार ने कहा, जब तक मैं तुम्हें गहने की सच्चाई बताता तो शायद तुम लोगों को लगता कि मैं तुम्हारे बुरे समय की वजह से मैं तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहता हूँ, इसलिए गहनों को नकली बताकर तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता या उन्हें हड़प लेना चाहता हूँ। इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की और सही समय आने का इंतज़ार किया कि तुम्हें सारी सच्चाई बता सकूँ। लड़के की आंखों में अपने रिश्तेदार सुनार के लिए कृतज्ञ के आंसू थे। उसने उन्हें धन्यवाद दिया और उनके पैर छुए। दोस्तों, हम में से कई लोग कहते हैं कि रिश्तेदार मतलबी होते हैं या रिश्तेदार हमारे काम नहीं आते। माना कि सभी रिश्तेदार इस सुनार की तरह नहीं होते, लेकिन सभी रिश्तेदार मतलबी भी नहीं होते। हम अपने रिश्तेदारों के लिए खुद अच्छे रिश्तेदार बनेंगे, तभी तो हमें दूसरों से भी अच्छाई मिलेगी। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।